हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स स्टडी। तो आज का हमारा टॉपिक है बहुपद का भाग। यानी कि हम एक बहुपद से एक दूसरे बहुपद में भाग देना सीखेंगे। ठीक है, तो बहुपद का भाग क्या होता है इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी पहले प्राप्त कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक बात यहाँ समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें x को गुणा करना है x से। अगर कहीं पर लिखा हुआ है x गुणा x, तो इसका मतलब ये हुआ, इसको हम लिख सकते हैं x पर पावर 2। ठीक है, अगर कहीं पर लिखा हुआ है x गुणा x पर पावर 2, तो इसको हम लिख सकते हैं x पर पावर 3। तो ये कैसे होता है इसी चीज को समझना है। देखिए, हमें पता है, अगर नहीं पता है तो आप समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर x है और यहाँ भी x है, तो इसको हम बेस बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। और यहाँ घात, ये जो पावर 1 है इसको घात हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में पावर बोलते हैं। तो ये जो बेस समान है, यहाँ देखिए, यहाँ भी x और यहाँ भी x, और बीच में क्या है? गुना का निशान। तो जब ये बेस समान रहता है तो घातें क्या होती है? जुड़ जाती है। 1 और 1 2 हो जाएगा, जो बेस में x है यही रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर x है तो पावर क्या होगा? 1। यहां पर x है, पावर क्या है? 2। यानी बेस समान है लेकिन घातें अलग अलग है, फिर भी क्या होंगी? जुटेंगी। क्यों? क्योंकि यहां बेस समान है और घातें अलग अलग है, लेकिन यहां निशान क्या चीज का है? गुना का। अगर बेस समान रहे, बीच में गुना का निशान रहे, तो घातें जुट जाती है। सीधा मतलब ये सिंपल बात आपको याद रखना है। दूसरी बात कि अगर हम किसी चर को अचर से गुना करते हैं, जैसे ये x क्या है? चर है, और 2 क्या है? अचर है। तो अगर हम 2 को x से गुना करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 2x। ठीक है, और दूसरी बात, अगर हम 2 को इस तरह से 2 इंटू एक्स इंटू एक्स कहीं पर अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि 2x इस पर पावर 2। ठीक है ना, क्योंकि 2 को x से गुना करने पर तो 2x ही होता है। जिस तरह से इसको हम 2 को इस पूरे से गुना करें तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे कहीं पर अगर लिखा हुआ है 2x स्क्वायर, इसका मतलब हुआ कि हम 2 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, यही चीज़ें हमें समझनी थी। तो चलिए अब हम लोग सवाल को करते हैं। देखिए, सवाल को आप ध्यानपूर्वक समझिएगा, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर x + 4 है, तो इसको भाग हम कैसे करेंगे? देखिए, पहला काम क्या करना है कि हमें x सोचना होगा कि x को किससे गुना करें कि x स्क्वायर आ जाए। ठीक ना, x को किससे, या नहीं तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि x को किससे गुना करें कि 2x स्क्वायर आ जाए। 2x स्क्वायर चाहिए हमें, तो x को गुना करना होगा। देखिए, x को हमें किससे गुना करें कि 2x स्क्वायर आ जाए, तो हम इसको 2x से अगर गुना कर दें तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। 2 का तो 2 रहेगा, लेकिन ये वाला x पावर यहाँ 1 है और यहाँ भी पावर 1 है, तो ये गुना हो गया, क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। तो हम x को 2x से अगर गुना कर दें, इस x को अगर 2x से गुना कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। आपको यहाँ पर सोचना होगा कि इस वाले पद को, ये जो संख्या यहाँ पर, ये जो अचर है, सॉरी चर है, इस चर को किससे गुना करें कि इतना आ जाए, पहले वाले जैसा। ये जो पहला है आपका, जो ये पहला टर्म है, इतना हमको लाना है किसी भी हालत में। या आप इस पहले वाले पद को इस पहले वाले पद से भाग देकर देख लें। जैसे यहाँ पर क्या है? 2x स्क्वायर पहला वाला पद, तो आप इसको इस तरह से भाग दे दीजिए, x से भाग दे दीजिए। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या? इसको हम लिख सकते हैं क्या? 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, और ये x है। एक x से एक x कटेगा तो क्या बच जाएगा? ये क्या बचेगा हमारा? 2x। तो अब हमें ये पता लग गया, यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये पता लग गया। 2 तरीके से हम पता कर सकते हैं कि पहला जो है यहाँ पर भाजक, ये भागफल क्या होगा। तो x को हम किससे गुणा करें कि 2x स्क्वायर होगा, तो हम 2 तरीके से पता कर पाए कि हम इसको अगर 2x से गुना करें, x को अगर 2x से गुना कर दें तो क्या मिलेगा हमें? 2x स्क्वायर मिल जाएगा। तो इसके गुणांक में एक कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है? हमेशा 1 रहता है। तो आपको पता है 2 गुना, इसलिए हम यहाँ पर कुछ नहीं लिखे हैं। 1
को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 × 1 2 होगा। x को x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर इस +4 को भी इससे गुना करना होता है, तो +4 दूना 8, x है तो x। अब घटा लीजिए, इसको घटाएंगे। अब हमेशा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है निशान चेंज करना पड़ता है। तो जब हम इसको घटाएंगे तो प्लस का 2x² और माइनस का 2x², ये कट जाएगा। बचेगा क्या, 10x, उसमें से घटाएंगे 8x, बचेगा 2x। ठीक है, +8। फिर से आपको सोचना पड़ेगा कि x को हम किससे गुना कर दें कि 2x आ जाए। तो देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। x को अगर हम x से गुना करते हैं तो ये तो x² हो जाएगा, ये तो हमारा रॉन्ग हो गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2x। तो एक काम कीजिए ना, 2 को आप x से अगर गुना करते हैं तो क्या मिलेगा, आपको 2x मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इस x को हमें किससे गुना करना होगा, 2 से, ठीक ना। तो हम क्या काम करेंगे, इसको +2 से गुना कर देंगे। तो x × 2 2x, 4 + 4 × 2 8। निशान चेंज करेंगे, ये प्लस का 2x माइनस का 2x कट जाएगा, प्लस का 8 माइनस का 8 कट जाएगा, शेष क्या बचेगा, 0। भागफल क्या आया, 2x + 2। तो इस तरीके से आप बहुपद के भाग को बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। चलिए एक और सवाल लेते हैं और उसे भी सॉल्व करते हैं। जैसे हमने सेकंड सवाल लिया है, x + 2 को भाग करना है 2x, इससे भाग करना है इस पूरे को। तो x + 2 से भाग करना है 2x² + 3x + 1 को। देखिए हमें ये पता करना है कि x को किससे गुना किया जाए इतना आ जाए। तो इसको पता करने का सबसे जो आसान तरीका है वो ये है, इसका जो पहला पद है उसमें इसके पहले पद से भाग दीजिए। कैसे, देखिए यहाँ पर है 2x², तो इसको भाग देना है इससे, x से। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 × x × में x। इस चीज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और बटे में x है ही, तो ये वाला x से ये वाला x कटेगा, तो बचा क्या हमारा 2x। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना। तो ये वाला जो टर्म है, अब हमें ये पता लग गया कि यहाँ पर जो पहला भागफल होगा, यहाँ पर जो पहला भागफल होगा वो होगा 2x। कैसे पता किए, तो इसका पहले वाले यानी कि भाज्य का पहला वाला टर्म में भाजक के पहले वाले टर्म से भाग देते हैं। ठीक है, भाज्य का पहला वाला टर्म, जिसे टर्म या इंग्लिश में पद बोलते, इंग्लिश में टर्म और हिंदी में पद बोलते हैं। इस पहले वाले पद में इसके पहले वाले पद से भाग देकर हम ये पता कर सकते हैं कि पहला जो भागफल होगा वह क्या होगा। ठीक है, या हम इस तरीके से ही पता कर सकते हैं कि x को किससे गुना किया जाए कि 2x² हो जाएगा। तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए अब ये हो गया 2x², फिर प्लस का 2 दूना 4 x, ये माइनस, ये भी माइनस, ये तो कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्लस का 3x है, यहाँ पर माइनस का 4x, तो ये बच जाएगा माइनस का x, फिर प्लस का 1। अब हमें ये देखना होगा कि x को किससे गुना किया जाए कि ये माइनस का x हो जाए। x को किससे गुना किया जाए, तो सिंपल सी बात है, x को अगर हम गुना करते हैं x से तो ये तो x² हो जाएगा। इसका मतलब हमें x नहीं चाहिए, क्या चाहिए, अगर हम x को 1 से गुना करते हैं तो ये x हो जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, -x। तो x को अगर हम -1 से गुना कर दें तो यह क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पता कर पाए। तो यहाँ तो -1 से गुना करना होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का x, फिर ये प्लस और ये माइनस गुना होके माइनस होगा और माइनस का 2। ठीक है, तो इसको यहाँ प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, निशान चेंज करते हैं ना, तो ये माइनस और ये वाला प्लस, इसका इस माइनस का कोई वैल्यू नहीं रहा क्योंकि निशान चेंज करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा +1 +2 +3, तो शेष हमारा 3 आ गया, भागफल हमारा 2x - 1 आ गया। तो आई होप बहुपद का भाग आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।